नमस्कार, मैं कामरान जोहा। 26 जनवरी 1950 में जो हमारा संविधान लागू हुआ था, हर साल हम लोग उसी का पालन करते हैं और आज मैं मौजूद हूँ खिदिरपुर मोड़ में हमारे बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ में। हमारे बड़े भाई भी हैं, आइए मिलते हैं, उनसे बात करते हैं कि आज का दिन उनके लिए कितना महत्वपूर्ण है और इस बार जो 26 जनवरी मनाया जा रहा है उसका महत्व क्या है। नमस्कार सर जी, मैं कामरान जोहा। अच्छा भैया, ये बताएं कि आज जो 26 जनवरी हम लोग मना रहे हैं 2025 में, इसका महत्व कितना है आपके हिसाब से। सबसे पहले तो आपके चैनल को हृदय से धन्यवाद। आज 76वां स्वतंत्रता दिवस है और इसमें इस गणतंत्र दिवस है। हमें ये कहने में थोड़ी सी भी हिचकिचाहट नहीं हो रही है, बोलिए, कि पहले के भारत में और 2014 के बाद के भारत में पहले लोग जानते ही नहीं थे कि कब किस तरह से मनाना है। ये पर्व के रूप में अगर सही में लोग जानना शुरू किया तो नरेंद्र दामोदर दास मोदी के आने के बाद इसे भी एक पर्व के रूप में मनाया जा रहा है, क्योंकि आज हमारा देश आज़ाद है, तभी हम मस्जिद में नमाज भी पढ़ पा रहे हैं और मंदिर में घंटी भी बजा पा रहे हैं। अगर हमारा देश आज़ाद नहीं होता, ये देश एक ऐसा देश है जहां हर तरह की भाषाएं बोली जाती हैं, हर तरह के लोग पाए जाते हैं, लेकिन सभी संविधान के ऊपर विश्वास करते हैं और उसी से हमारा देश आज चल रहा है। तो हमको नहीं। आपसे एक थोड़ा सा प्रश्न है, क्या संविधान में वाकई में अभी हम लोग विश्वास कर रहे हैं? संविधान जो बाबा भीमराव अम्बेडकर के द्वारा हम लोग को दिया गया था, वो संविधान जिसके बलबूते पे आज हम लोग यहाँ खड़े हैं, वाकई में क्या हम लोग संविधान का सही तरह से पालन कर पा रहे हैं? बिल्कुल। कैसे? जो राष्ट्रीयता को लेकर के और भारतीय संविधान को पूजा करता है, इसके पहले इंग्लिश जब चले गए, हैंड ओवर किसको की ये पावर? वन इंग्लिश मैन टू इंडियन इंग्लिश मैन, दैट इज पंडित नेहरू। और संविधान को उन लोगों ने पॉकेट में रख करके चला, जब जैसे मन किया वैसे उसको बदला। और तुष्टीकरण की नीति, मैं ये नहीं कहता जातिवाद, धर्मवाद, इस सब में विश्वास नहीं करता। दूसरी बात ये है, सबसे बड़ी बात, आज आप देखेंगे कि हमारे संविधान में बहुत सारे आर्टिकल को चेंज किया गया है, इसलिए कि जो संविधान पहले से बना हुआ था 1890 से, आज आज़ादी के बाद 47 के बाद, वो CRPC हो, IPC हो, सारी धाराएं जो थी भारतीय संस्कृति का अनुकूल नहीं थी, भारतीयता के अनुकूल नहीं थी। आज हर चीज़ को गरीब से गरीब, मिडिल क्लास जनता के साथ और अमीर इंडस्ट्री के साथ एक साथ, किसान हो, विद्यार्थी हो, घर की महिलाएं हो, सबके तरफ नज़र है हमारे प्रधानमंत्री का। और उसके अनुसार ही असल में गणतंत्र का जो माने होना चाहिए, गणतंत्र, गण के लिए जो तंत्र है, उस चीज़ का आज काम किया जा रहा है लोगों के भलाई के लिए। कैसे काम किया जा रहा है सर? आपके बात को मैं यहाँ थोड़ा विराम लगाऊंगा कि अगर आप ये कहें कि सबका विकास हो रहा है और सब लोग बढ़ रहे, कैसे हो रहा है? ग्रोथ कहाँ है? आज डॉलर का दाम कितना चले गया सर? आपने कभी ध्यान दिया है? आज इंटरनेशनल मार्केट में रुपये की कीमत कहाँ गिर गया? हम कहाँ खड़े हैं सर? आज भी हमने आज से 15 दिन पहले एक छोटा सा स्पोर्ट्स का कवरेज किया था, आदर्श हाई स्कूल। हमारे बच्चे आज भी स्कूल में लंगे पाँव दौड़ रहे हैं सर। कहाँ विकास है? कैसा विकास है? यहाँ तो सर्व धर्म के लिए लोगों के साथ सम्मान रखने की बात है, लेकिन अभी खास करके, बुरा मत मानिएगा, ये मेरा प्रश्न बनता ही है, आप अल्पसंख्यक बहुसंख्यक क्षेत्र में है बोल करके ये समझ में नहीं आता है, जहाँ अल्पसंख्यक लोग हैं और वहाँ पर में ज़मीन खोदने की जो परंपरा चल चुकी है, पुरानी चीज़ों को उखाड़ के निकाला जा रहा है, जबकि RSS के मुखिया ने ये कहा है कि हर चीज़ में ज़मीन खोदने की आवश्यकता नहीं है, फिर भी ये ज़मीन खोदा जा रहा है। अभी जो मोदी जी के बाद जिनका सबसे कद ऊंचा माना जाता है, योगी जी, उन्होंने कहा, एक नारा दिया था कि बटोगे तो कटोगे। तो ये सब चीज़ जो मान्य है, हमारे संविधान को कहीं ना कहीं ठेस पहुंचाता है। ऐसा क्यों है सर? आपके 3 प्रश्न हैं। जी जी। पहली बात आपने पूछा कि विकास कहाँ है। आज लोग बोलते हैं कि जब विकास हुआ है तो 80 करोड़ जनता को
खाद मुफ्त में क्यों दिया जा रहा है? खाद मुफ्त में देने से विकास एक सेकंड सर, मेरी बात सुन लीजिए। पहले आप पूरे वर्ल्ड का जितना भी कंट्री है डेवलप, पहला चीज़ फूड, भोजन, स्वास्थ्य, शिक्षा, सारे सब तरीके से ध्यान दे रही है सरकार। पहला बात तो ये है। दूसरा और मेन बात आपने जो पूछा है कि ये मंदिर खोदा जा रहा है, मिट्टी से निकला, मिट्टी खोदा जा रहा है, उसमें से शिव निकलते हैं, गणेश निकलते हैं। अगर भाईचारा की हम जब बात करते हैं, सर्वधर्म समभाव, तो माइनॉरिटी के लोगों को भी ये धर्म पालन करना चाहिए। जो बड़े भाई हैं उनकी जो खोई हुई चीज़ है, अस्मिता है, उसको वापस करें। तीसरी बात, आप विकास, किसान की बात कीजिए। किसान को अब उतना लंबा चौड़ा लिस्ट तो अभी नहीं दे पाएंगे। विद्यार्थी के लिए KG to PG एजुकेशन की तरफ ध्यान है सरकार का, फ्री की तरफ जा रहा है। आज दिल्ली का इलेक्शन देखेंगे आप, उसमें आपको इफेक्ट समझ में आएगा। जी, चलिए देखते हैं। अभी KG और PG शिक्षा की बात कर रहे हैं। जी जी, आवास की बात करें, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत क्या माइनॉरिटी को घर नहीं दिया गया है? ये हमने नहीं कहा सर। नहीं 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 नहीं, हमने ये आप नहीं, आपने विकास कैसे होता है? विकास कैसे होता है? पहले उसको आवास हो, खाना हो, शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, 5 लाख रुपए का पूरा बीमा दिया जा रहा है मुफ्त। जबकि पश्चिम बंगाल में हमारे जितने गरीब भाई बहन हैं वो इससे वंचित हैं। और विकास कैसा चाहिए? दीदी के राज में क्या चल रहा है? तुष्टिकरण का राज चल रहा है। एक कम्युनिटी को, इसको अदरवाइज मत लीजिएगा, ना वो जरूरी है। हम इसे एक कम्युनिटी को लेकर के चलना भारतीय संस्कृति, भारतीय संविधान के खिलाफ है। तो मेरे अनुसार आज विकास इसी मापदंड पर आप देखिए कि वर्ल्ड की जितनी कंट्रीज है डेवलप्ड, आज हम 5वें स्थान पर हैं। अमेरिका को ये जो पीछे कोरोना गया है, सबको हमने मेडिसिन दिया, क्या बोलते हैं उसको, वैक्सीन दिया। ये पूरे देश, अमेरिका कहाँ है, जर्मनी कहाँ है, रसिया कहाँ है, जापान कहाँ है? आज जिस द्रुत गति से हॉस्पिटल का निर्माण हुआ, वैक्सीन का निर्माण हुआ, मुफ्त में अपने देश के लोगों को तो दिया ही, बाकी सर्वधर्म समभाव की बात यही साबित होता है। चलिए सर, आपसे सुन के अच्छा लगा कि हम उम्मीद करेंगे कि ये हम लोगों का 76वां गणतंत्र। हाँ हाँ, 75 साल आपने देखा है जी, हम नहीं देखा, आप लोग देखिए। 75 साल आपने देखा है, सुना है। जी जी, आने वाला 25 साल के बाद इंडिया विल बी दी नंबर 1 इन द यूनिवर्स। चलिए सर, ये हमारा सौभाग्य होगा कि अगर ऐसा हुआ तो, क्योंकि आशा है, उम्मीद। आप रहेंगे, हम लोग नहीं रहेंगे। नहीं सर, अभी ये बोलना मुश्किल है। खैर, अगर हो तो ठीक बात है। हम भी यही चाहते हैं कि हमारे भारतवर्ष और हमारे बच्चे दुनिया में सर उठा के रहे, कभी जैसे रहा करते थे। एक याद है हमको कि हम सुने कि भारतवर्ष को कभी सोने की चिड़िया कहा जाता था, जहाँ डाल डाल पर गाती है। भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। वही सुनने की, जानने की और देखने की इच्छा हमारी भी है। उसके साथ एक और सुन लीजिए, सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान, सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। जय हिंद। जय हिंद। सर, ये देखा कि गणतंत्र दिवस के मौके पे हमारे जो बीजेपी कार्यकर्ता है और नेतागण है, उन्होंने कितनी अच्छी बात कही है। सबसे आखिर में वही है कि सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। आप सबको गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद।